आज की वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड स्पेशली यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुलदीप 10,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गया। उसने खंचा जी से 200 तथा 500 के नोट देने के लिए कहा। कुलदीप ने कुल 26 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 200 और 500 के कितने नोट प्राप्त किए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना देखो 200 के नोट है और 500 के नोट है, तो मान लेते हैं माना 200 रुपये की जो नोट है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि एक्स नोट है। कितने नोट है? एक्स नोट है। तथा 500 रुपये के जो नोट है वो हम मान लेते हैं कि वाई नोट है। कितने नोट है? वाई नोट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमारे पास टोटल नोट कितने हैं? चूंकि जो हमारे पास कुल नोट है वो कितने हैं? कुल नोट 26 है। हमारे पास कुल नोट कितने हैं? 26 है। यानी कि 200 रुपये के जितने नोट है, 500 रुपये के जितने नोट है, अगर उनको हम जोड़ दें, एक्स और वाई को अगर हम जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आ जाओ, हमारे पास कुल धनराशि कितनी है? कुल राशि, ठीक है, कितना है? 10,000 रुपये। ठीक, तो कुल राशि का मतलब कैसे निकलेगा? देखो 200 रुपये के कितने नोट है? अगर मैं बोलूँ 20 रुपये के, तुम्हारे पास 2 नोट है, यानी कि तुम्हारे पास 40 रुपये हैं। तो वो बैंक के खंचा जी का मतलब क्या होता है? कैशियर के पास गया, उसने बोला 200 रुपये के मुझे एक्स नोट दो, यानी कि कितने रुपये हो जाएंगे? 200 एक्स हो जाएगा, प्लस 500 रुपये के वाई नोट है, तो 500 गुणा वाई। इनको इनका जो कुल होगा वो कितना है? 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये है। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थोड़ा सरल कर लेते हैं, 100 माइनस आ जाएगा 100 दूनी 200, ठीक है, प्लस 100 पंजे 500, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 कटा, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 5y बराबर 100। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि भैया इसको विलोपन विधि से हल करना आसान है। यहाँ x का गुणज 2 है, यहाँ x का गुणज कितना है? 2 है, तो यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेना होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए क्या है अपना समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा दोनों तरफ होगा, और ये हमारे पास किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। 2x प्लस 5y बराबर हमारे पास 100 है, और इसमें 2 से हमने गुणा किया है, 2 गुणा x, 2x, 2 दूनी, देखो यहाँ पर 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2x, 2 1 कम 2y, और यहाँ आ जाएगा 26 दूनी 52। ठीक है, अब यहाँ देखो चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, और घटाने पे क्या होता है प्यारे बच्चों? बदलता है। ठीक है, तो प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, 5 में से 2y घटा देंगे तो कितना y बचेगा? 3y, और यहाँ बचेगा कितना? 48। सो ये देखिए 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 कम 3, 3 छंग 18, यानी y हमारे पास कितना होगा? 16 होगा। y बोले तो जो 500 रुपये की नोटों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी? 16 आ गई। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। हमारे पास हमको पता है कि x प्लस वाई हमारे पास क्या? 26 है। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, y का मान कितना है? 16 है। तो हम क्या करेंगे? प्लस के 16 इधर आके क्या होगा? माइनस का 16, तो x का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न में। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है?
ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है जी। अब ग्राफ द्वारा कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है। सो देखिए हम सारा कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए लिखेंगे दिया है। ठीक है। क्या दे रखा है अपने को, पहला समीकरण दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस का एक, इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का एक, पहला समीकरण। और यहाँ देखिए x प्लस के 2y, और इधर पहले से ही पा रहा है। हर समीकरण से आपको दो बिंदु निकालना होता है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण क्या है, यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो दो बिंदु निकालना है। माना x बराबर 0, मैंने x का मान 0 माना, पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। x की जगह 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का y माइनस का 1। तो माइनस वाई माइनस 1, माइनस से माइनस कटा, तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला जो बिंदु होगा P बिंदु, पहले x आता है, x आपने 0 माना, y अपने 1 माना, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बिंदु चाहिए, एक बिंदु निकल गया और एक बिंदु निकालो। y का मान आप 1 नहीं मान सकते। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने क्या किया, माना x बराबर मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। माना x बराबर 1, यहाँ रख देते, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, x का मान आप y का मान कुछ भी मान सकते हो। ये मैंने रख दिया यहाँ पर। सो देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 1। तो माइनस का 2 इधर आके क्या होगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटो, y का मान क्या हो जाएगा, 3। y का मान आ जाएगा 3। यानी कि जो हमारा दूसरा बिंदु मुझे मिलेगा, x हमने 1 माना था, y मुझे 3 मिला। तो पहले समीकरण से हमें दो अलग अलग बिंदु मिल गए। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे समीकरण में। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से क्या है, समीकरण नंबर दूसरा एक बार लिख लो। x प्लस 2y बराबर 12। तो x और y का मान कुछ भी मान सकते हो। माना x का मान 0 मान लिया, x का मान 0 मानेंगे, रखो 0, ये 12 आ गया। तो 2y बराबर 12, दो गुणे में के पट्टे में आ जाएगा, 2 छंग 12। तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का मान 6, इसलिए जो बिंदु मिलेगा P Q R बिंदु नाम दे दो। x का मान 0 माना, y का मान आपको 6 मिला। फिर क्या करता हूँ मैं, x का मान क्या करता हूँ मैं, 2 मान लेता हूँ। माना x का मान मैं क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। अब की बार रखो 2, y का भी मान मान सकते हो। x की जगह 2 रखा, प्लस का 2, y इधर है 12, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, है ना। ठीक है, और ये 2 गुणा का है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो y का मान क्या आ गया, 5। तो जो एश बिंदु होगा, पहले x आता है, x आपने 2 माना, y आपको 5 मिला। तो यहां से भी हमें 2 अलग अलग बिंदु मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ पेपर है इसमें आपको हल करना है। देखो ग्राफ पेपर में आपको यहाँ रोल नंबर लिखना पड़ता है, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा यहाँ लिखोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सारे मान हमारे x और y के पॉजिटिव में लिया है हमने, पॉजिटिव में आए हैं। तो देखिए करते हैं, आपकी आंखों के सामने ग्राफ बनाते हैं। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको पता है इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है। ये हमारा केंद्र है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 समान दूरी पर 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। अब बिंदुओं पे आ जाओ एक करके। तो पहला वाला जो बिंदु है अपना, पहला वाला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये है अपना पहला बिंदु P, ठीक है। फिर आ जाओ, x पे 1 है, y पे 3, x पे 1 जाना है, y पे 3 जाना है, ये अपना दूसरा बिंदु Q। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींच दिया हमने रेखा, और समीकरण का जो भी नाम है वो लिख दो। क्या था समीकरण का नाम, 2x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, क्या है 0,6, पहला वाला जो बिंदु है अपना वो क्या है, x पे 0 जाना है, y पे 6 जाना है, बिंदु का नाम है R, ठीक है। अगला बिंदु क्या है, x पे 2 जाना है, y पे 5 जाना है, x पे 2 गए, y पे 5 जाना है, ये यहीं पे आ गया, ठीक है। ये वाला बिंदु क्या आ गया अपना, ऐसा आ गया। तो हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींच दिया हमने, और इस समीकरण का नाम लिख दीजिए। दूसरे वाले समीकरण का नाम क्या था, x + 2y = 12। तो देखिए इन दोनों ने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। और ये बिंदु, सॉरी गाइज, मैं वीडियो शूट कर रहा था, कब ऊपर से वीडियो बंद हो गया पता ही नहीं चला। सो देखिए गाइज, ये जो हमारा बिंदु और ये जो बिंदु है ना, ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा हल होता है। तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2,5 है। ये अपना x होता है, ये अपना y होता है। x हमारा 2 हो जाएगा, y हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ के द्वारा आंसर निकालते हैं। हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए, जब चित्र बन रहा है तो चित्र आपको जरूर बनाना है। हमारे पास क्या, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, कर्ण होती है। कर्ण हमें प्रश्न में 13 दे रखा है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं आधार, और इसे हम कहते हैं ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई का हो या लंब का हो, बात एक ही है। अब प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न में अब आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो हमारी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जिस पर निर्भर करती है उसको मान लेना होता है माना। ऊंचाई आधार पर निर्भर कर रही है तो आधार को मान लो, माना आधार। आधार को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। इसलिए जो ऊंचाई होगी अपनी वो क्या होगी, आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, x - 7, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण कितना दे रखा है, 13, 13 का वर्ग। आधार हमारे पास क्या है, x, आधार को हमने x माना था। और लंब हमारे पास क्या है, लंब बोले तो ऊंचाई है ना, ऊंचाई हमारे पास क्या है, x - 7। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा
जिस सूत्र का नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है जी, यही होता है। सो देखिए, अब इसको हल करो। 13 का वर्ग क्या होता है 169, 169। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, इसे खोलोगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, सूत्र में रख दिया। अब खोलो 169 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7×7 = 49, अंक की गुणा अंक के साथ, 7×2 = 14 x। यहाँ पर अपने पास क्या 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, इस तरफ क्या बचा कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 14, और यहाँ से जब हम घटा देंगे तो 120 बचेगा। ठीक, 2 का भागा दोनों तरफ जा रहा है, 2 बनिष्ठ आ रहा है, निकालो 2 बनिष्ठ, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, पीछे से 0, 2 यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गया, इसको हमें हल करना है। एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और आपको पता है गुणनखंड विधि में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है। हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है, 1 गुणा 60 करोगे तो 60, गुणा करने पे 60 है, और घटाने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो वो 2 संख्या क्या है 12 और 5, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 बच जाएगा। तो वो संख्या मिल चुकी है, अब यहाँ रख देंगे, चूंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। ठीक है, 12x माइनस के 5x। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से इसके अंदर गुणा कर दोगे, माइनस के 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5x। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना, जोड़ा बनाना, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इसके आगे हल करते हैं। ठीक है, देखिए इस जोड़े से क्या आ जाएगा, पहले जोड़े से उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर यहाँ x है तो x आ जाएगा, एक x बाहर आएगा तो एक x बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 12 बचा, चिन्ह प्लस का लगा दो। यहाँ सिंगल x था, सिंगल x कब बचेगा जब 5 बाहर आएगा, 5 उभयनिष्ठ है, 5 कम 5 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक, अब आप देखेंगे भैया यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। इसके आगे यहाँ करते हैं, तो जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखते हो, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ उसे हम लिखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएगा प्लस के 12, इसको एक बार 0 मानोगे। यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस के 5 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5, आंसर। ठीक है, तो दोनों उत्तर सही होंगे क्या, नहीं, क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता, तो ये हो जाएगा अमान्य, इसे नहीं ले सकते, ये सही होगा। यानी कि जो हमारी आधार है वो 12 होगी, और यहाँ x का मान 12 रख दोगे, 12 में 7 घटाएंगे तो 5, ऊंचाई हमारी 5 होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाऊं, क्या बोल रहे हैं, कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 19 है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है। अब इस बिंदु को समान हिस्सों में बांटना है, तो 3 हिस्सों में, तो यहाँ एक बिंदु चाहिए होगा और यहाँ एक बिंदु चाहिए होगा। आपको ए बिंदु और बी बिंदु दे रखा है। ए बिंदु का निर्देशांक है 2, -2, और ये -7, 4। 3 टुकड़े बांटने के लिए आपको 2 बिंदु और चाहिए, एक तो पी बिंदु चाहिए, क्यू बिंदु चाहिए। ठीक।
ठीक है, तो ये अपने पास क्या है देखो दोस्त, ये अपना है x1, ये अपना है y1, ये अपना x2, ये अपना y2। P बिंदु क्या है, इसका विभाजन बिंदु है। इधर एक टुकड़ा कर रहा है, इधर दो टुकड़ा कर रहा है। तो अगर आप बिंदु P निकालते हैं, P बिंदु के लिए, तो आपका M1 क्या होगा, इधर कितना टुकड़ा है, एक, और आपका M2 क्या होगा, इधर कितने टुकड़े हैं, दो। ठीक है, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र अब लगा दीजिए। क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। क्योंकि कोई भी बिंदु निकालोगे, बिंदु के पहले x निर्देशांक होता है, फिर y निर्देशांक होता है कि नहीं। तो x निर्देशांक निकाल रहे, m1 मेरे पास 1 है और x2 मेरे पास कितना है, माइनस के 7। m2 मेरे पास 2 है, x1 कितना है मेरे पास, 2। m2 2 है और x1 मेरे पास 2 है, फिर m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 एकम 7, 2 दूनी 4 बट्टे 3। 7 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 3 बट्टे 3, 3 एकम 3। तो हमें हमारा x निर्देशांक क्या मिला, माइनस के 1 मिला। x निर्देशांक मिल गया। अब आ जाओ y निर्देशांक के लिए। ठीक है, y निर्देशांक निकालते हैं। y के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। तो भैया जी m1 कितना है मेरे पास, m1 है 1, y2 है 4, फिर m2 कितना है 2, y1 है माइनस का 2 बट्टे m1 कितना है मेरे पास, m1 है 1 और m2 है 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बट्टे में कितना है 3। 4 में से 4 घटाएंगे, 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। तो y निर्देशांक क्या मिल गया हमको, 0। इसलिए जो बिंदु P होगा, x निर्देशांक आपको -1 मिला, y निर्देशांक आपको 0 मिला, आंसर। ठीक है, बिंदु P निकल गया। अब बिंदु Q के लिए, ठीक है, बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु Q के लिए, Q के लिए देखो m1 क्या होगा और m2 क्या होगा। जब Q लोगे, इधर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1, इधर 1 टुकड़ा है ना, बाकी x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ x निर्देशांक के लिए। सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। m1 का मान है 2, x2 का मान है माइनस के 7, m2 का मान है 1, x1 का मान है 2 बट्टे में m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 बट्टे 3, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 12, 3 चौके 12, यानी कि जो x निर्देशांक होगा वो होगा माइनस के 4। x निर्देशांक मिल गया। अब आ जाओ y निर्देशांक। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है, m1 है मेरे पास 2, y2 है मेरे पास 4, m2 है मेरे पास 1 और y1 मेरे पास है माइनस के 2 बट्टे में m1 प्लस m2। 4 दूनी 8 प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 एक कम 2 बट्टे में 3। तो ये आ जाएगा 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6, तो y निर्देशांक आ जाएगा 2। इसलिए जो हमारा Q बिंदु होगा, x मिला माइनस के 4, y मिला 2, तो P और Q दोनों बिंदु हमें आराम से मिल गए। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, सिद्ध करना है।
इसको ये प्रूफ करना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा पद होते हैं उसी को लेना होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर 20वें नंबर पर यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर हम ले लेंगे बायां पक्ष। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, बायां पक्ष जब हम लेंगे उसको एक बार लिख लो। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है बार बार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है। आपको क्या लाना है? सेक थीटा माइनस के टेन थीटा लाना है। ठीक है। सो आप जानते हो सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 के बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है। और टेन थीटा को हम कैसे लिखते हैं? टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन बट्टा कॉस थीटा। ये जानते हो दोनों के बट्टे में क्या है? कॉस है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अंश और हर में दोनों में हर एक पद को कॉस थीटा से भाग दे दूंगा। अंश व हर में प्रत्येक पद को कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। सो देखिए, जब हम भाग देंगे तो क्या होगा? तो यहां आ जाएगा साइन के बट्टे में कॉस थीटा माइनस कॉस के बट्टे में कॉस, 1 के बट्टे में कॉस। ठीक। फिर आ जाओ साइन के बट्टे में कॉस प्लस कॉस के बट्टे में कॉस और 1 के बट्टे में कॉस। ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, 1 आ जाएगा। 1 बट्टे कॉस क्या होता है? सेक थीटा। फिर आ जाइए, सेम चीज है, बस चिन्ह का फर्क है। ठीक है। अब ये लाना है क्या आपको? नहीं, ऊपर 1 चाहिए। तो देखो, आपको पूरा यह 1 चाहिए, यानी कि ये पूरा गायब करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का ट्रिक। ऊपर 1 चाहिए, मतलब ऊपर वाले में देखो यहाँ 1 और यहाँ 1 दिख रहा होगा ना, यहाँ पर मान रखना होता है। जिधर 1 चाहिए होता है उसको कुछ नहीं करना है। 1 आपको 2 जगह दिख रहा है, आपको ऊपर यहाँ 1 चाहिए ना, सिंपल पूरा कट जाएगा। तो आपको नीचे वाले में मान रखना है, जो नीचे हल करना है। तो आप जानते होंगे, सर्वसमीकरण जानते होंगे, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीकरण जानते हो। तो ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मैं 1 की जगह पे ये मान रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है उसको, जैसा है उसको बस वैसा लिखते चलो। टेन थीटा माइनस 1 प्लस के सेक थीटा, इसको बार बार लिखते चलना है। जो काम करना है अपने को नीचे करना है। टेन थीटा माइनस का सेक थीटा है ना, इसको अलग रख दिया, प्लस 1। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये 1 की जगह पे मैंने मान रख दिया। अब यहाँ एक सूत्र लग सकता है, कौन सा वाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। ये सूत्र होता है, ए की जगह पे सेक थीटा और बी की जगह पे टेन थीटा है। टेन थीटा माइनस 1 प्लस के सेक थीटा। यहां देखो क्या है बाबू? टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब यहां सूत्र लगा देंगे, ए प्लस बी फिर ए माइनस के बी। अब नीचे प्रूफ में क्या लाना है आपको? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लाना है।
तो आपको कॉमन निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का फर्क है। कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह देख लेंगे। ऊपर जो उसको वैसा के वैसा रहने दो। ऊपर क्या अपने पास टेन थीटा माइनस एक प्लस के सेक थीटा। ठीक है, हमने क्या कॉमन निकाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने उपनिष्ठ निकाला है। तो ध्यान से देखिए, ये चीज पूरी बाहर आएगी, बस चिन्ह का फर्क है। पूरा बाहर आने पे एक बार जाता है ना, तो यहाँ पर माइनस के एक बार जाएगा। ये चीज पूरी बाहर आ गई, अब ये चीज बच जाएगी। ये बाहर आ गई ना, ये बच जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, टेन थीटा प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, सेक थीटा प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, माइनस वन यहाँ पर है, माइनस वन यहाँ पर है। तो ये चीज और ये चीज क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। इससे ये पूरा पूरा क्या होगा, कटा। पूरा कटने पर एक बार जाते हैं, ऊपर से एक बचा, नीचे से क्या आ गया, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है जी, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। या तो ये करना है या वो करना था। चॉइस जब आए ना, आपको चॉइस जब मिले, तो जो आसान प्रश्न हो उसे ही करना हमेशा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अथवा करके है। ये तो हलवा क्वेश्चन है, एक नंबर का हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ये दे रखा है अपने को। सो देखिए, और हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है कॉश ए प्लस बी, ये भी हमको दे रखा है 1/2। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। आपको बोल रखा है जब भी बराबर हो, त्रिकोणमितीय मान दोनों तरफ समान करने होते हैं। इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो। साइन 60 का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कटा, यहां पर क्या आ गया, ए माइनस बी किसके बराबर है, 60 के। समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ, इधर कॉस है, इसका मान भी कॉस में सोचो। कॉस 60 का मान होता है 1/2। अरे यार, दिमाग में ना कैलकुलेशन पहले ही चलने लगता है। कॉस से कॉस कटा, मैंने गलती की है ना, आपको दिख गया होगा मेरी गलती। साइन 30 का मान होता है, ठीक है ना, सॉरी बच्चों, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 30 आएगा। सॉरी, मेरे साथ आजकल एक प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग पहले ही चलने लग रहा है। 60 यहाँ आएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक दो स्टेप आगे चलने लगता है। सॉरी बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। a प्लस बी हमारा 60 है और a माइनस बी हमारा 30 है। ठीक, तो जोड़ देंगे, प्लस बी और माइनस बी कटेगा, a और a क्या हो जाएगा 2a, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 चुको 8, 2 पंजे 10, तो a का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रखो यहाँ रखो, आपको आपका दूसरा उत्तर मिल जाएगा। हमारे पास क्या है, चूंकि a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री है, तो भैया a की जगह पे हमने 45 रख देना है, प्लस का 45 इधर आके हो जाएगा माइनस का 45, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एनसीईआरटी का प्रश्न है 21, शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहे हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 21 नंबर वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे पास एक घनाभ के आकार का ब्लॉक है। ऐसे आपको एग्जाम में चित्र बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये घनाकार एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोला रखा हुआ है। अधिक से ज्यादा जितना इसका किनारा है उतना ही मैं रख सकता हूँ अर्धगोला। उससे बड़ा रखूंगा तो कटोरी के नीचे गिर जाएगी, तो ये अर्धगोला में रख सकता हूँ। और जो हमें किनारा दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है। घन आप जानते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 होता है। ये भी 7 है, ये भी 7 होगा, ऊंचाई भी 7 होगी, सब विमा बराबर होती है। तो हमसे बोला ये अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, तो लिखेंगे दिया है। हमको क्या दे रखा है, घन की भुजा। सात सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, भुजा के बराबर, जो कि होगी 7 सेंटीमीटर। पहला आंसर। ठीक है, आपसे ये पूछा था उसने, व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, 7/2 सेंटीमीटर होगी। जहां जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या बोला है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर से क्या आएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब मैंने अर्धगोला रखा है तो उसने नीचे वृत्त के आकार के भाग को क्या कर लिया है, घेर लिया है, जो कि कवर नहीं हो रहा है। तो उस उतना हिस्सा में क्या करना है, घटा देना है। तो यहां लिखेंगे, इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, जब अर्धगोला रखेंगे नीचे से वृत्त बनेगा, वो इससे तो काउंट ही नहीं हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, घटा देना है। ये इस क्वेश्चन का सबसे अहम पार्ट है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, अर्धगोले का होता है 2πr², और वृत्त का होता है πr² क्षेत्रफल। 2πr² में से 1πr² कम हो जाएगा, क्या बचेगा, 1πr²। ठीक है, तो 6, भुजा हमारे पास कितनी है, 7 है, 7 का वर्ग, पाई का मान क्या है 22/7, त्रिज्या हमारे पास क्या 7/2, r² है 7/2, 7/2। अब थोड़ा काट पीट लो, तो यहां से देखिए 6 7 49, 1 7 से 1 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 7 70, बट्टे में 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 चौको 24, 24 और 5 29, जोड़ लो 294 में पीछे 0 बढ़ा लो, हमें जोड़ना है 38.5, 5 8 और 4 12, 9 और 3 12, हासिल लगा 1 13 और 13, 332.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार शानदार। क्या कह रहा है, एक बस, नई एनसीईआरटी में ढूंढोगे ना ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, हर साल आता है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक रास्ता है, इस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। ऐसा चित्र जो मैं बना रहा हूँ आप एग्जाम में बना सकते हैं। हमें क्या ट्रैवल किससे करना है? हमें बस से ट्रैवल करना है। ये हमारी बस है, ठीक है, ये हमारी बस है। क्लियर? तो मान लेते हैं बस एक समान चाल से, अगर बस 40 की स्पीड चल रही है तो बस 40 की स्पीड से शुरू से लेकर एंड तक चलेगी। तो मान लेते हैं, माना बस की एक समान चाल कितनी है, वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी किलोमीटर में दे रखी है, समय घंटे में दे रखा है, तभी हमने किलोमीटर प्रति घंटा माना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भैया समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये जानते हैं आप? तो लिखेंगे चूंकि एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? इसको समय को t1 मान लेते हैं। दूरी तो अपनी है 480 और चाल अपने पास क्या है? x है, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसने फिर क्या बोला है? देखो चाल तुम्हारी जब कम होगी तो दूरी को, जो दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो क्या होता है? ज्यादा लगता है अगर चाल तुम्हारी कम है। तो दूसरे केस में क्या बोला है? यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो लगा समय t2। दूरी वही है, चाल पहले जितनी थी उससे और कम हो गई, कितनी? 8। अब आप बताओ इसके पास समय ज्यादा है, इसके पास समय ज्यादा है? इसके पास समय ज्यादा है ना, क्योंकि इसके पास इसकी चाल कम हो गई। तो जिसकी चाल कम होती है उसके समय ज्यादा होता है। इसके पास समय कितना ज्यादा लगा है? इसको 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लगा है इसको। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या होगा कि अगर t2 में से t1 का समय घटाओगे तो समय का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। t2 हमारे पास कितना है? 480 बट्टे में x माइनस 8। t1 कितना है? 480 बट्टे में x, इधर अपने पास है 3। तो देखिए नीचे जो गुणा करेंगे ये आ जाएगा x माइनस 8 गुणा x, इसकी गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 480x, और इसकी गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 480x माइनस गुणा माइनस प्लस। गुणा करोगे 8 गुणा 0 0, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38। इधर कितना है अपना? 3 है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, मैं एक लिख सकता हूँ, प्लस का माइनस का कटा। तो हमारे पास क्या बचा? x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अब देखो ऊपर ऊपर कट जाता है ना, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 8 24, पीछे से 0। अब तिरछे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा x स्क्वायर माइनस के 8x,
और ये हो जाएगा 1280 कम 1280। ठीक है, अब इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। तो कुल मिला के हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1। आपको पता है इसकी गुणा में किससे करनी होती है, अचर पद से। 1280 कम 1280, ऐसे दो संख्या लेनी है कि गुणा करने पे 1280 और घटाने पे 8 है। दो से विभाजित करेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 चुक्को 8, पीछे से 0। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, पीछे से 0। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 छंग 12, पीछे से 0। 2 8 16, पीछे से 0। 2 चुक्को 8, पीछे से 0। 2 दूनी 4, पीछे से 0। 2 1 कम 2, पीछे से 0। 2 5 10, 5 1 कम 5। अब ऐसा जोड़ा बनाओ कि घटाने पे 8 आ जाए। ठीक है, देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अरे 64 हो गया, ज़्यादा हो जा रहा है ना। यहाँ 32 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40। ठीक है, यहाँ यहीं तक रहने देते हैं। ये हो गया 8, 8 5 40, ये हो गया 40, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और ये हो गया 32। 40 गुणा 32, 40 गुणा 32 करेंगे 1280 आएगा। 40 में से 32 घटाओगे 8 आ जाएगा। ठीक है, नंबर मिल गए। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे। 40x में से मुझे घटा देना है 32x। ठीक है, फिर देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा। पहले जोड़े से क्या ओवरनिस्ट आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स आ जाएगा ओवरनिस्ट। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकालेंगे, एक एक्स बचा, यहाँ से बचेगा 40, प्लस है लगा दिया। यहाँ सिंगल एक्स है तो 32 ओवरनिस्ट आएगा, बिना सोचे समझे निकालो। ठीक है, 32 चौके 128 होता है, पीछे से 0। ठीक है, आप देखेंगे कि इधर और इधर सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप लिखो 1 बार, और जो ओपनिस्ट निकाला है आपने उसे लिख दो दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 0 मानना है 1 बार। यदि x प्लस 32 बराबर 0, तो प्लस का 32 इधर आके होगा माइनस का 32। चाल कभी माइनस में नहीं होती, तो ये हो जाएगा अमान्य। फिर यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो माइनस का 40 इधर आके हो जाएगा प्लस का 40। यानी कि जो बस की स्पीड होगी एक समान वाली, वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अथवा में बोल रखा है क्या परिमाप 140 मीटर तथा क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई और विकर्ण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अथवा वाला प्रश्न है, हमारे पास एक आयताकार पार्क है, चित्र भी बना लेते हैं। ठीक है, ये पार्क है अपना। तो पार्क की भैया जी ये लंबाई होगी, और ये अपनी चौड़ाई है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पार्क की जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई अपनी क्या है, y है। ये हमने मान लिया, माना करके लिख लेना। ठीक है, प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, दिया है पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप क्या दे रखा है, 140, जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई ब्रैकेट के अंदर और प्लस चौड़ाई। ये 2 गुणे इधर के पट्टे में आएगा, 2 7 14 0, यानी कि
एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है, 70 है। ठीक, तो अगर मैं निकालना चाहूँ प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ इसको। फिर हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, 1000 मीटर स्क्वायर दे रखा है। खेत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 1000 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वाई का मान रख देता हूँ 70 माइनस एक्स, एक्स अंदर गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 70x। माइनस का एक्स स्क्वायर उधर आके हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 70 उधर आके हो जाएगा माइनस का 70, और यहाँ पर पहले से 1000 है। अब आपसे क्या पूछा, संभव है या नहीं है। तो जब भी संभव है या नहीं है पूछे, यानी कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रकृति व्यक्तिगत निकालना पड़ेगा। चूंकि ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं तो 1, बी क्या होता है एक्स का गुणज माइनस के 70, और सी क्या होता है हमारा अचर पद 1000। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, अगर डी का मान नेगेटिव आता है तो संभव नहीं होगा। तो बी हमारे पास है माइनस के 70, वर्ग करो 4, ए का मान है 1, सी का मान है ये 1000, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव 749, पीछे से 2 0, ये अपना 4000, हटाएंगे तो 900। तो डी का मान धनात्मक आ रहा है, क्योंकि डी धनात्मक है। अगर डी धनात्मक आए या 0 आए तो स्थिति संभव है, अतः यह स्थिति संभव है, ये लिख देना है, यह स्थिति संभव है। अब आपको हल करना है। देखिए, हल करने के लिए पर्सनल टिप्स क्या है, आपने जब डी निकाल ही लिया है तो आप श्रीधराचार्य का नियम ही लगाइए, सबसे आसान विधि है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। श्रीधराचार्य के नियम को क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। ठीक है, तो b हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस का 70, माइनस पहले से ही है माइनस का 70, प्लस माइनस d कितना है हमारे पास 900, 2a, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 का वर्गमूल 3, पीछे से 2 0 तो 1 0 आ जाएगा, 2 1 कम 2। एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है और एक बार आपको माइनस चिन्ह लेना है। ले लो प्लस चिन्ह, तो 70 प्लस 30 बट्टा 2, तो 100 बट्टा 2 50 आ जाएगा। x का मान जब 50 होगा तो y का मान कितना होगा, y हमारे पास है 70 माइनस एक्स, 70 माइनस 50 यानी कि 20 आ जाएगा पहली स्थिति में। अब आप नेगेटिव में लोगे तो क्या होगा, x 70 माइनस का 30 लेना है, यहाँ पर एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का है, माइनस ले लिया, 70 में 30 घटाओगे 40 बचेगा, तो ये 20 आ जाएगा। x का मान 20 है, इसलिए y का मान क्या होगा, 70 माइनस एक्स था, तो 70 में से 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, तगड़ा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, 23वां क्वेश्चन। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है और जो पढ़ाया है वहीं से ही आ रहा है। ठीक है, कह रहे भूमि के एक बिंदु P से प्रश्न पढ़ो और चित्र बनाओ। देखिए हमारे पास भूमि है, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु P से, ये भूमि का एक बिंदु P है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर, ठीक है, भवन की जो ऊंचाई हमारी वो 10 मीटर है। कह रहे हैं भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है।
ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर ना एक ध्वज को लहराया गया है। ठीक है। कह रहे हैं बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? वो 45 डिग्री है। ठीक है। ध्वजदंड की लंबाई निकालो। ये जो ध्वजदंड है ना, ये इसकी लंबाई निकालनी। तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालनी। मैं बोल देता हूँ ये लंबाई h है। ठीक है, जो निकालनी है अपने को। और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी निकालो। तो मान लेते हैं ये जो दूरी है वो x है। पी क्यू, इस बिंदु को नाम R दिया, इस बिंदु को नाम H दिया। तो प्रश्न पढ़ के चित्र बना दिया, यहाँ बेंच बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, छोटा एक बड़ा, उनको ले हल करो, आंसर आ जाता है। √3 का मान 1.732 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज PQR में। आपको ये ट्रिक तो पता ही होगा। ट्रिक कौन सी है? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। यहां से क्या होते हैं प्यारे बच्चों? साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक, कॉट होता है। ठीक है जी, यही होता है ना अपना। सो देखिए, इसमें आ जाओ। जो पता है और जो निकालना उसके भी संबंध लगाते हैं। तो देखो, हमें क्या पता है? QR पता है और PQ मुझे निकालना है। कोण के सामने वाले मुझे लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। और छोटे वाले त्रिभुज में हमारे थीटा क्या है? 30 है। अब हम मान रखेंगे QR का मान हमारे पास है 10, PQ को हमने x माना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा करोगे, x एकम x, और ये हो जाएगा 10/√3। फिर √3 का भी मान रखना है। √3 का मान क्या बोला है प्रश्न में? 1.732। तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। ये बिंदु P से भवन के बीच की दूरी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में PQH में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PQH में। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। ये निकालना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, है ना। और ये तो पता चल चुका है, तो क्या हो जाएगा? HQ/PQ। फिर से वही चीज, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार। अब की बार कोण क्या है? 45 है। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान क्या है? 45। मान रखेंगे HQ कितना है भाई मेरे? इतना प्लस इतना, यानी कि H प्लस का 10, H प्लस का 10। और PQ को हमने क्या माना है प्यारे बच्चों? X माना है। tan 45 का मान 1 होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 रख दूंगा। तिरछे गुणा करेंगे, इसके गुणा इसके साथ, H प्लस 10 एकम H प्लस 10 और X एकम X। हमें H निकालना है। X का मान रख दो। X का मान कितना है? 17.32 प्लस का 10 इधर रखे हो जाएगा माइनस का 10। तो आंसर आ जाएगा 7.32। 17 में से 10 घटा दोगे तो 7.32 ही आ जाएगा। ये होगी ध्वजदंड की लंबाई, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसमें आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ लिया आपने, एक चित्र बना लेते हैं ढंग से बढ़िया करके। ठीक है, चित्र बनाना है। तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? एक वृत्त है। पहले तो एक वृत्त बनाओ। ये वृत्त है। वृत्त का जो केंद्र है उसका नाम है O। जो बोला है वही लिखना है। बोला तो नहीं है मैंने, खुद से बोल दिया O है।
फिर हमसे क्या बोला है, एक लंबी जीवा पी क्यू है। पी क्यू एक लंबी जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा है अपनी, जो कि है पी क्यू। इस बिंदु का नाम पी है और इस बिंदु का नाम क्यू है। पी क्यू एक लंबी जीवा है 8 सेंटीमीटर की। ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस पी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, क्यू बिंदु से भी स्पर्श रेखा खींचनी है। खींचो। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, जो कि बिंदु टी पर मिलती है। ठीक है, कह रहे टीपी की लंबाई ज्ञात करो। टीपी, ये जो टीपी है उसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, और त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, ये वृत्त से केंद्र की दूरी है, क्या दे रखी है अपने को, त्रिज्या होती है, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये अपना 8 है। तो मैं क्या करूंगा, टी से इस ओ पे लंब डाल दूंगा। ठीक है, रचना में मैंने क्या किया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। रचना में मैंने क्या किया, टी ओ, ठीक है, टी ओ लंब डाल दिया, जो कि किस पे जा रहा है, पी क्यू पे जा रहा है। इस पे होता हुआ जा रहा है ना। जैसे मैं लंब डालूंगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, है ना। और इसकी जो कुल लंबाई 8 है, लंब डालने पे इस भुजा को और इस भुजा को समान हिस्सों में बांट देगी, क्योंकि ये क्या प्यारे बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जो लंबाई टीपी की होगी वही लंबाई टी क्यू की होगी 10.2 से। इसी वजह से जब हम लंब डालते हैं तो ये माध्यिका का काम करता है, इसको समान हिस्सों में बांट देता है। तो जैसे हम करेंगे तो हमारे पास इस बिंदु का नाम मैं देता हूं आर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, तो पी आर क्या होगा, पी आर या आर क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू का आधा होगा। और पी क्यू हमारे पास कितना है, 8 है। 8 का आधा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो प्यारे बच्चों, में टीपी निकालना है। मान लेते हैं कि टीपी हमारा एक्स है और मैं टी आर को, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, वाई है। अब देखो ये 4 है, ये 5 है, तो मैं ये जो आर ओ है वो निकाल सकता हूं, चूंकि त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि भैया जो कर्ण का वर्ग है, पूरा लिख देते हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना। तो कर्ण मेरे पास क्या है, देखो भाई, कर्ण मेरे पास 5 है। ठीक है, आधार मेरे पास क्या है, ये आर ओ है। लंब मेरे पास 4 है। हल करो, 5 का वर्ग क्या होगा, 25, आर ओ का वर्ग और 4 का वर्ग 16। संख्या को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का 16 इधर रखे, माइनस का 16, आर ओ। 25 में 16 घटाओगे 9 बचेगा। ठीक है, तो आर ओ निकालने के लिए क्या करना होगा, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में करके दिखाया। आर ओ कितना आ जाएगा, 3। ये आर ओ कितना है भैया जी, 3 है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं त्रिभुज पी आर टी में। पी आर टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण क्या है मेरे पास, x। कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक, इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आ जाए दूसरा जो समकोण त्रिभुज है अपना, पी आर ओ, समकोण त्रिभुज पी
RO में। क्या हो जाएगा? इसमें तो कुछ बात नहीं बनेगी, मुझे लेना पड़ेगा, इसमें बात नहीं बनेगी, OPT पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें बात नहीं बनेगी, इसमें लूंगा तो क्या ही मैं कुछ मिलेगा तो ना, कुछ संबंध मिलेगा ही नहीं मुझे का। मैं लूंगा OPT में, ठीक है, OPT में, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। OPT में आप कहोगे सर 90 अंश कहाँ है यहाँ पर, तो आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से पी कोण अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ लिख भी सकते हो प्रमेय 10.1 से जो कोण P है अपना वो 90 डिग्री है। तो 90 अंश के सामने वाला को भुजान कर्ण होता है, तो कर्ण अपने पास क्या y + 3, तो कर्ण अपना हो जाएगा y + 3 का वर्ग बराबर x का वर्ग + 5 का वर्ग। समकोण त्रिभुज मैंने लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है और फिर देखते हैं क्या हो पाता है। देखिए इसको खोल दो, a का वर्ग + b का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 3 6 भाई, और यहाँ अपना है x², 5 × 25। अब मैं यहाँ पर x² का मान रख सकता हूँ, यहाँ पर रख दो मान x² का, कितना है y² + 16 + 25, y² से y² कटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6y, 5 और 6 11, 2 और 3 4, प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहां से 3, ठीक है। तो y का मान कितना आ रहा है अपने पास, तो ये 6 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, काटो के 2 तियां, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो y का मान आ जाएगा 16/3 आंसर। y का मान आ जाएगा 16/3। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपको y नहीं, आपको तो x निकालना है ना। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है, आपको x का मान मिल जाएगा। चूंकि देखो y का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, कितना है 16/3 वर्ग है + 16 है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखो 16 अपना आ जाएगा उपनिष्ठ, यहाँ बचेगा 16/3 + 1, ठीक है। 16, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, 3 1 कम 3, 16 और 3 ये हो जाएगा 19, तो हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया ना, यहाँ से मैं 16 बाहर निकालूंगा, यहाँ पे 3 थोड़ी ना है, वर्ग करने पे 9 आएगा ना, यहाँ से 16 बाहर निकाला, 3 थोड़ी ना बाहर निकलेगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 16 1 कम 16, 9 1 कम 9, अब सही है, 16 गुणा 9 और 16 और 9 25/3, तो वर्गमूल निकालोगे, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 3 का वर्गमूल नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, तो x आ जाएगा 4 पंजे 20 √3। तीन कैसे, एक सेकंड, यहाँ 9 था ना, 9 नहीं लिखा था यार, सॉरी, 9 का वर्गमूल यानी कि 3, 20/3, ठीक है। कैलकुलेशन समझ गया ना, यहाँ पर 9 था ना, स्टार्टिंग में मैंने 3 लिख दिया था, वही बार बार लिख रहा था, तो आंसर आ जाएगा 20/3, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, या तो ये करो या करो, तो ये वाला करते हैं, मैं तो सारा ही कर रहा हूँ। इसमें एक तगड़ा क्वेश्चन भी आ रखा है, बहुत ही तगड़ा, ये जो 25वां क्वेश्चन है ना, आज तक कभी पूछा नहीं गया था, और बड़े बड़े
जो मैथमेटिशियन है वो छोड़ के आए इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन इतना स्पेशल है कि मैंने अलग से इस क्वेश्चन को कराया है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके प्लीज़ देख लेना। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन 9वें चैप्टर का है, तो नहीं, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, इसको यहीं कर देते हैं। कह रहे हैं आपको ये सिद्ध करना है, तो आप जानते हैं प्रमेय 10.2 से आप क्या जानते हो कि बाह्य बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डी आर होगा वो डी एस के बराबर होगा, जो सी आर होगा आर वाला आर की तरफ किसके बराबर होगा, सी क्यू के। जो ए एच होगा वो ए पी के, एच यहाँ है ना तो एच की तरफ लिखो, ए एच जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए पी के। और जो बी पी होगा वो किसके बराबर होगा, बी क्यू के। ठीक है, पर मैं 10.2 लगा दिया, यहाँ क्या चिन्ह लगा, जोड़गा, तो सबको जोड़ दो। समीकरण 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, डी आर प्लस सी आर ए पी प्लस बी पी, और दायां वाला दाईं तरफ डी एस के साथ ए एस रखो प्लस सी क्यू के साथ बी क्यू रखो। देखो डी आर प्लस सी आर क्या होगा, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर है, सी डी के। और ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए बी के। डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस ए डी के। और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 25वां मैंने ऑलरेडी करा दिया है अलग से, स्पेशली डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना जाके। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी प्रश्नावली, नई प्रश्नावली में 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 5वां। आप डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने पूरी एनसीईआरटी डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखी है, पिछले 16 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ। तो ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, जाके देख लेना, पूरा करा रखा है मैंने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अथवा में कह रहे हैं किसी वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, करके दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास क्या है बच्चों, एक वृत्त है, ये वृत्त है। कह रहे हैं जो एक चाप है, कहीं से भी ले लो, ये एक चाप है, यहां से लेकर आया, ये जो चाप है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है ये चाप। ठीक है, यदि चाप की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वो 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हमें त्रिज्या नहीं मालूम, तो माना त्रिज्या आर है। जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। थीटा तो हमें दे ही रखा है, दिया है। कोण जो हमें दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है ना। और जो चाप की लंबाई है वो 22 है, माना त्रिज्या आर है। जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर, ये 22 होता है। थीटा हमें दे रखा है 60, बट्टे में है 360, 2 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है अपने पास आर। ठीक है, 22 एकम 22, क्लियर। 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 2 तिया 6, तो ऊपर से बचा सिर्फ आर, 7 तिया 21, यहाँ 1 है। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आर का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या नहीं पता थी वो पता लग गई। अब हम निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान मेरे पास है
60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21, आर स्क्वायर है यानी 21 को 2 बार गुणा करना है। 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या बचा 11 गुणा 21, 21 से कम 21 हासिल लगा 2, 21 से कम 21 और 2 23। तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं कि जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। 10 पे खत्म है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो बारंबारता को हम एफ कहते हैं। ये चीज पूरी कॉपी में फिर से लिखनी होती है। तो हमें सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 कहते हैं, उसके बाद वाले को हम F2 कहते हैं और उससे पहले वाले को हम F0। F1 के ऊपर वाले को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि F1 मेरा 47 है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो अपना 20 है। कितने का अंतर है 20 से 30 में, 10 का। तो H हमारे पास 10 है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो F0 है वो 40 है, F2 हमारा 34 है। ठीक, अब हम आ जाएंगे बहुलक के सूत्र पे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। यही होता है दोस्त। रखो यहाँ पर L का मान हमारे पास है 20, F1 का मान हमारे पास है 47, F0 का मान हमारे पास है 40, H का मान हमारे पास है 10। 2F1 47 दूनी 7 दूनी 14 और 4 और 8 47 दूनी 94 माइनस F0 माइनस का F2। तो यहाँ से 7 7 ढाई 70 और यह आ जाएगा 74। 94 में से 74 घटा दोगे तो कितना बचेगा 20। 0 से 0 घटा तो यह आ जाएगा 2 3 6 2 5 10 यानी कि 23.5। और इसी के साथ साथ ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। बाकी इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, देख लेना। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, एक बार ज़रूर देख लो।